कुंभ के विषय में कहने के लिए वाणी नहीं है, क्योंकि भूतो न भविष्यति। हमने पहले भी कुंभ देखे हैं और हमने पहले भी कुंभों का बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन किया है। एक दिन तो हमने वो भी देखे हैं कि जिस पाठशाला का कोई एबीसी न जानता हो, जिस पाठशाला का एक अक्षर न जानता हो, उसे हेडमास्टर बना करके इस कुंभ का प्रभारी बनाया गया था। वर्तमान में हमारी सरकार, हमारा तंत्र, हमारी व्यवस्था सर्वोपरि है। 10 करोड़ लोग तीर्थराज प्रयाग में आज की तारीख पर आ चुके हैं। कुंभ में इसलिए आए हैं क्योंकि समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अमृत, और वो अमृत कलश भारत की पुण्य भूमि में 4 जगह रखा गया, जहां पर अमृत की बूंदें पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। नासिक, हरिद्वार, अवंतिका उज्जैन और तीर्थराज प्रयाग। भगवान श्री राम भी तीर्थराज प्रयाग में भगवत पाद अगस्त्य मुनि के आश्रम पर रहकर और इस प्रयाग का पूजन किया। तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा बट विश्वास अचल निज धर्मा। यहाँ पर जो अच्छे बट है, जिसकी उम्र का आज तक कोई हिसाब सत्यता की परख में नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि सृष्टि के सृजन से वो वृक्ष अनवरत बना हुआ है। वह वृद्ध होता है, मिटता है और अंकुरित हो जाता है। इसलिए तीर्थराज प्रयाग का अपना वैदिक, शास्त्रोक्त और आध्यात्मिक महत्व है। गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना प्रत्यक्ष हैं, सरस्वती विलुप्त हैं। सरस्वती विलुप्त होने के बाद भी हम सब के लिए अब ये सरस्वती विलुप्त का आशय क्या है? समाज कहता है सरस्वती दिखती नहीं है, और शास्त्र कहता है कि जो भी विद्वान आचार्य संत यहाँ बोल रहा है वो क्या है? सरस्वती। तो गंगा यमुना प्रत्यक्ष हैं और सरस्वती वाणी के रूप में तीर्थराज प्रयाग में विलुप्त हो जाती हैं। ये जो हम लोग बोलते हैं, चाहे कथा हो, चाहे भागवत हो, शिव पुराण हो, यज्ञ के मंत्र हो, आचार्यों की सूक्तियां हो, यही तो सरस्वती है। इसलिए जो व्यक्ति आकर के यहाँ पर गंगा का स्नान करता है, पर्व में करता है या बिना पर्व में करता है, परिस्थितियां समय की तो होती हैं। पर्व का विशेष फल है और बिना पर्व के भी वो फलदायी है। इसलिए गंगा पाप क्षयति तत्र जीवनम। गंगा पापों का क्षय करती है, जीवन को पवित्र करती है। और इस पूरी व्यवस्था में जो संत समाज है अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हर साधु संत पूरे देश में प्रचार करके, पूरे विश्व में अपने भक्तों को जागृत करके कुंभ के लिए आमंत्रित किया है। आज उसका प्रतिफल है कि संपूर्ण विश्व के 154 देशों से लोग बराबर तीर्थराज प्रयाग में आ रहे हैं। हमारी सरकार ने उनके रुकने रहने का बहुत ही सुंदर प्रबंधन किया है, संतों ने किया है। और मैं तो कहता हूं जो लोग रह गए हैं वो भी इस पुण्य से वंचित न रह जाएं। अवश्य देखियो देखन जोगू, पुनि पुनि मिलहि न या संयोगू। क्योंकि जो रह गए हैं वो देख नहीं पाएंगे और आगे मौका है नहीं, क्योंकि 144 साल बाद यह योग, ये मुहूर्त, ये अमृत समय का संयोग बना है कि ना पिछले 140 साल बाद जिंदा हैं, न आगे जिंदा रहेंगे। इसलिए भूतो ना भविष्यति। इसलिए सभी लोग अधिक से संख्या में आवें, तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करें और हमारे अच्छे बट के नीचे जाकर 1 मिनट ये ध्यान करते हैं तो उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। अच्छे बट की छांव पर हम 1 मिनट भी बैठेंगे तो हमें वही पुण्य प्राप्त होगा जो भगवान श्री राम जी को प्राप्त हुआ था। इसलिए 3 चीजें यहाँ एक साथ मिल रही हैं। वेद कहता है
संत दरस जिम पातक तरही। इतने संत इकट्ठे भारत की किसी भी भूमि पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि संपूर्ण संत समाज इस समय तीर्थराज प्रयाग पर है। इसलिए आमें संतों का दर्शन करें, क्योंकि वेदों में लिखा गया है संत से होय न कारज हानि। संतों से कभी कार्य की हानि नहीं होती। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में आने से संत का दर्शन होगा, संत का मिलन होगा। गंगा यमुना सरस्वती के सुंदर संगम का दर्शन होगा। दर्श स्पर्श और मज्जन पाना। मैं तो ये कहता हूँ जनमानस से, जरूरी नहीं कि तुम जाकर संगम में नहाओ, संगम का दर्शन करो तो वही फल है, संगम का स्पर्श करो तो वही फल है। एक बूंद जल को जिह्वा में रख लो तो भी तुम्हें वही फल प्राप्त होगा, क्योंकि वेद कहते हैं दर्श स्पर्श और मज्जन पाना। चाहे हम नहा लें, चाहे हम आचमन कर लें, और चाहे हम केवल प्रयाग को प्रणाम कर लें, फल हमको वही मिलेगा। इसलिए जरूरी नहीं होता है कि हम जाके डुबकी लगावें तभी फल मिलेगा। और जितने भी भक्त यहाँ आए हैं बड़ी ही आस्था से आए हैं। फिर भी कुछ लोगों का मत है, अपने अपने मत लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि एक बार तुम भी डुबकी लगाओ, शायद तुम्हारी मनोवृत्ति बदल जाए। क्योंकि जब इसमें स्नान करोगे तो अंदर से भी शुद्ध हो जाओगे और बाहर से भी शुद्ध हो जाओगे। तीर्थराज प्रयाग शुकर्मा। आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जिसमें सभी चैनल के लोग पूरी ताकत के साथ कुंभ को हमारे दिखा रहे हैं। ये दिव्य कुंभ है, स्वच्छ कुंभ है, और ये विश्व के पटल पर महाकुंभ है। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। और साधु होने के कारण कुशल, शुभग, सौम्य, सहज आशीर्वाद है। आपको, आपके चैनल के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।